हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि नवंबर 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये। और धनु राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे। और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है। ये मैंने नया डेक मंगाया मैसेजेस का, तो ये मैसेजेस मैं आपके पार्टनर के पढ़ूंगी, सीक्रेट मैसेजेस, कि आपके पार्टनर आपको सीक्रेट मैसेज कौन सा देना चाहते हैं नवंबर 2024 में। तो ये नया डेक मैंने मंगाया, तो हम इसमें से चेक करेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस। इसको मैं अभी साइड पे रखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग जो लोग नो कांटेक्ट में होते हैं उनके लिए भी होती है, वो भी देख सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ उनके लिए तो है ही। अगर आप लोग शादीशुदा लोग हो वो लोग भी देख सकते हैं। सिंगल्स लोग देखिए देख सकते हैं, लेकिन उतनी मैच आपके साथ नहीं होगी। अगर सिंगल्स के लिए रीडिंग चाहिए, अगर आप ये मैसेज मेरा सुन रहे हैं जब ये रीडिंग में, तो सिंगल्स के लिए मैं अलग से डिफरेंट रीडिंग बना दिया करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप चाहते हो तो मैं बना दिया करूंगी। लेकिन देखिए एक दो लोगों के लिए नहीं, अगर मुझे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि सिंगल्स के लिए रीडिंग बनाऊं तो वह मैं फिर हर महीने की अलग से अपलोड कर दिया करूंगी। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए नवंबर की, सॉरी आपकी खुद की फीलिंग्स, धनु राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। धनु राशि आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सबसे पहले द फूल का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस, धनु राशि वालों की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है। फेमिनिन, ये धनु राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। ड्रीमिंग ऑफ यू, एक कार्ड और, ओल्ड फुटेज। तो देखिए धनु राशि, जो आपके कार्ड आए हैं, स्टार्टिंग का 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बोलता है कि 1 से 10 नवंबर 2024 में स्टार्टिंग का जो टाइम है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें लग रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहे हो मुझे धनु राशि। आप बल्कि और नवंबर की स्टार्टिंग में भी और नवंबर के एंड में भी, नवंबर के महीने में मुझे आपकी तरफ से एनर्जीज स्लो दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हो, और आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो जितने एक्शंस लेने चाहिए रिलेशनशिप में। और मुझे नहीं दिख रहा आप उतना एक्साइटमेंट है आपको रिलेशनशिप में, उतना जोश आपको आप फील करते हुए दिख रहे हो। ये देखिए, ये दोनों कार्ड धनु राशि आपके कार्ड आए हैं 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। देखिए ये कार्ड तो पहले तो मुझे दिख रहा है हेल्थ का कार्ड है। ये सबके लिए नहीं है, ये चीज़ कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है घर परिवार में किसी की हेल्थ अगर ख़राब है तो आप उसके ऊपर बिजी हो, या फिर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। रिलेशनशिप की बजाय आपको लग रहा है कि अपने ऊपर फोकस करना, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा रेस्ट करना है, इसलिए आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी, ये सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए है। ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, ये मुझे कार्ड दोनों यही बोलते हैं कि आप बहुत स्लो दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। चीज़ों को हो सकता है समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी करने से पहले, और उतना एक्साइटमेंट ही नहीं है आपको आ रहा। जैसे होता है ना, एक रिलेशनशिप होता है तो एक जोश होता है, एक पैशनेट एनर्जीज होती हैं, तो आपकी तरफ से मुझे एक जोश, एक्साइटमेंट कम रहता हुआ दिख रहा है। फेमिनिन का भी कार्ड यही बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हाथ पैर इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मार रही हो, आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे होते हुए नहीं दिख रहे हो। आप सोच ज़्यादा रहे हो लेकिन अभी कुछ भी कर नहीं रहे हो। हाँ हाँ, पार्टनर को याद कर रहे हो, ये नहीं है कि नहीं याद कर रहे हो, याद कर रहे हो लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो। मिड में भी देखिए ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड आया धनु राशि आपके लिए। ये कार्ड मुझे बोलता है कि सपने देख रहे हो पार्टनर के बारे में। ड्रीमिंग ऑफ यू का मतलब होता है कि सपना देखना, ख्वाब देखना, या फिर उनको याद करना, या फिर पार्टनर के बारे में सोचना। और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि हो सकता है आप अपने पार्टनर का एक सपना है आपके दिल और दिमाग में कि आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते थे या करना चाहते हो। होता है ना रिलेशनशिप में कोई सपना होता है कि हमें पार्टनर से ये चीज़ें मिले, तो हो सकता है आप वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन
एक्शन इनिशिएटिव ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा। देखिए ड्रीमिंग ऑफ यू का मतलब होता है कि या तो पार्टनर के सपने देख रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, एक तो ये चीज़ होती है। एक होता है कि सच में रात को सपने आ रहे हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोग होता है कि दिन में ही सपने देख रहे हैं। सपनों का मतलब एक्चुअल में होता है कि हम किसी को जब याद करते हैं, हमारे दिमाग में वो इंसान रहता है, हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। और ड्रीमिंग का मतलब होता है कि लिटरली कुछ धनु राशि वालों का कोई सपना है, कोई इच्छा है, कोई ख्वाहिश है जो पूरी करना चाहते हैं। कुछ लोग होता है ना कि हमेशा का साथ मिल जाए पार्टनर का, शादी हो जाए, कमिटमेंट मिले, तो कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपके लिए वो सपना है जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना। बट मुझे दिख नहीं रहा धनु राशि कि आप जिस तरीके से आपके मन में फीलिंग्स हैं उस तरीके से आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और मिड में 11 से 20 नवंबर के बीच में ये कार्ड फूल का कार्ड आया धनु राशि आपका, और ये कार्ड मुझे बोलता है कि एक केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप सीरियस नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेकर। हो सकता है धनु राशि आप पहले बहुत सीरियस रहे होगे इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत मेहनत की होगी, आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिला पार्टनर की तरफ से जो आप चाहते थे, और अब आपको लग रहा है कि सीरियस ही नहीं होना, आपको भी सीरियस नहीं होना। अगर पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलता है, नहीं मिलता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको खुद को भी कमिटमेंट नहीं देना। आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि जैसे चीज़ें चल रही है आप उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, और चीज़ों को कैजुअल लेते हुए दिख रहे हो, कि कैजुअल होता है कि जैसे हल्के में ले रहे हो चीज़ों को थोड़ा सा, और किसी बंधन में या तो नहीं बंधना चाह रहे हो धनु राशि। एक केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड मुझे आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि सच में कुछ धनु राशि वाले इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट खुद की तरफ से नहीं देना चाहते, पार्टनर से नहीं चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। एक्चुअल में कोई जेन्युइन रीज़न होगा, या आप चाहते ही नहीं हो कमिटमेंट। एक तो ये चीज़ होगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको पीछे पास्ट में पार्टनर की तरफ से वो आउटकम नहीं मिला जो आप चाहते थे ना उनसे, कि वो कमिटमेंट दें। अगर उनकी तरफ से कुछ चीज़ें आपको पहले नहीं मिली और आपने पहले बहुत हाथ पैर मारे होंगे, देखिए पहले का मतलब होता है कि कुछ टाइम पहले ये चीज़ें आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स रहे होंगे, और पार्टनर की तरफ से वो वापसी आपको नहीं मिली। अब आपको लग रहा है भी अब आपको भी सीरियस नहीं होना इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ। वो आपके साथ बात करते हैं ठीक है, नहीं करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमिटमेंट नहीं देते हैं तो आपको नहीं चाहिए। एक होता नहीं इंसान केयरलेस केयर फ्री हो जाता है, भई अब वो इंसान केयरलेस है, केयर फ्री, आपका ऐसा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए, और गोइंग विद द फ्लो की तरह मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ओल्ड फुटेज इजेक्ट के कार्ड बोलते हैं कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा धनु राशि आपका 21 से 30 नवंबर 2024 में। पुरानी चीज़ें देखिए कुछ भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, जो भी पुराने पल आपने पार्टनर के साथ बिताए आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या कुछ पुरानी मेमोरीज होगी, पास्ट की चीज़ें होगी। अब पास्ट की देखिए कई बार अच्छी चीज़ भी होती है रिलेशनशिप में, कई बार बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो पुरानी कुछ भी चीज़ें हैं ना आपके और पार्टनर के बीच में, पुरानी मेमोरीज, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके दिमाग में वो चीज़ें आपके दिमाग में वो चीज़ें बार बार घूम रही हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। और देखिए पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार होता है कि आपका कोई पुराना रिलेशनशिप रहा होगा किसी और इंसान के साथ, आप उसके बारे में सोच रहे हो। कई बार होता है ना कि पुरानी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, और पार्टनर के साथ अच्छे पल या बुरे पल जो भी आपने बिताए, तो उसके आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं, और आप उसको निकालना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में बार 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 कुछ चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं बार बार आती जा रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, बल्कि मुझे पूरे महीने में आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं धनु राशि। आप बहुत ज़्यादा सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आपने एक पॉज लिया हुआ है 21 से 30 नवंबर के बीच में। पॉज का मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से रुके हुए हो। आप कोई भी कदम उठाने से पहले सोच कर करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, आप ऐसा कदम ना उठा दो कि जिसमें आपको पछतावा करना पड़े। और इसीलिए मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कुछ भी करने से पहले। तो आप सोच समझ कर करना चाहोगे धनु राशि, इसलिए आप रुके हुए हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हो। कि आप चाहते हो कि भी 100% आप जब तक किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते, सिक्योर नहीं हो जाते, कि जो चीज़ आपको चाहिए, जिस तरीके से आपको चाहिए, वो चीज़ें जब तक आपके हिसाब से नहीं होंगी ना इस रिलेशनशिप में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लोगे। ये चीज़ें मुझे धनुराशि आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही हैं। अब रीज़न देखिए कुछ भी हो सकते हैं। अब हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ
इश्यूज हैं, कई बार होता है कि पार्टनर ने पहले आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अब इसलिए आप ऐसा करने लग गए हो, तो रीज़न कुछ भी होगा। तो ये होगी धनु राशि आपकी खुद की फीलिंग्स नवंबर के महीने की। अभी हम देख लेते हैं धनु राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। सैजिटेरियस धनु राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। धनु राशि ये फीलिंग्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है या फिर आप लोगों ने टोटल खत्म कर दी है। ये फीलिंग्स है, कभी कभी इंसान पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, कभी बात करता है, कभी नहीं करता, क्योंकि पूरे महीने की रीडिंग है। अभी मैं आउटकम निकालूंगी ना, उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि होगा क्या आपका और नवंबर का महीना कैसा जाएगा। और सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में धनु राशि के लिए। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं नवंबर 2024 में आपके लिए क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। रोजेज आर रेड, ट्रू लव का कार्ड है आपके पार्टनर का, परफेक्ट मैच, एक कार्ड और कैक्टस हार्ट गार्डेड। ओके, देखिए जिस तरीके से धनुराशि आपकी फीलिंग्स, थोड़ा सा आप उतना एक्शंस नहीं ले रहे हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर, उन खुद को लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए जो स्टार्टिंग के कार्ड है ना, स्टार्टिंग आता है 1 से 10 नवंबर के बीच में, धनुराशि आपके पार्टनर का कार्ड है। देखिए ये ट्रू लव का कार्ड है, तो ट्रू लव का कार्ड तो यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप के साथ वो रिलेशनशिप में है तो वो एक ट्रू लव है, सच्चा प्यार करते हो उनको। कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है धनुराशि कि आप उनको सच्चा प्यार करते हो, ये रिलेशनशिप है, ट्रू लव है। और रोजेज आर रेड का मतलब क्या होता है कि इंसान किसी से सच में प्यार करता है। अब देखिए आपके पार्टनर के मन में भी प्यार है और उनको ये भी पता है कि आप भी उनको सच्चा प्यार करते हो, आप बनावटीपन नहीं है आपके अंदर, और खुद भी आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना, उनके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं धनुराशि। हो सकता है अपने दिल की बात आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी दुविधा चल रही है, कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ दुविधा चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और कुछ धनुराशि वालों के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि धनुराशि हो सकता है उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, दोनों की नेचर अलग अलग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपने कुछ कहा पार्टनर ने कुछ कहा, तो कई बार हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि आपस में आप दोनों की लड़ाई हो जाती है, या फिर हो सकता है कि लड़ाई हो ही रही है कुछ स्टार्टिंग में आपके पार्टनर के साथ आपकी, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको सच्चा प्यार करते हैं, और अगर वो आपको नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि अब वो आपको सच्चा प्यार करने लग गए हैं नवंबर की स्टार्टिंग में। और उसी को लेकर कुछ के पार्टनर हो सकता है दुविधा वाली सिचुएशन में है। होता है ना कई बार दिल में कुछ फीलिंग्स होती हैं, कहना चाहता है इंसान, बार बार एक ही चीज़ कई बार सोचने लग जाते हैं कि क्या करें, करें ना करें, सच में प्यार हम करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार खुद भी। तो एक कुछ लोगों के लिए वैसी सी चीज़ें भी रहेंगी। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का, और उनको कहीं ना कहीं ये भी एहसास है कि आप उनको सच्चा प्यार करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है स्टार्टिंग में। बट वो मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं, या तो उनको लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती, या फिर उनको लग रहा है कि और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज रह रहे हैं। अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो भी। अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट मैच और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं धनुराशि आपके पार्टनर के। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड मुझे बोल रहा है आपके पार्टनर को ना एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि दुविधा वाली सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में बहुत सारे चल रहे हैं, या उनको लग रहा है आप दोनों की लड़ाई हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में धनुराशि आपके पार्टनर को ना एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और उनको खुद को लेकर भी। अगर आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव्स नहीं हुए थे, उन्होंने एक्शंस नहीं लिए थे, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक मन बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। अगर छोटे मोटे इश्यूज भी उनको लग रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में है, तो वो किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। एक पैशनेट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। पैशन मतलब होता है कि एक जुनून है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं।
और परफेक्ट मैच का कार्ड यही है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है धनु राशि कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। जैसा इंसान आपके पार्टनर को चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल वैसे हो। कई बार होता है ना कि कई कुछ इंसानों में, कुछ लोगों में काफ़ी सारी खूबियाँ होती हैं, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो आपके पार्टनर को ये पता है कि जिस तरह के आप इंसान हो, उनको वैसा इंसान नहीं मिलेगा और आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आपके अंदर हर चीज़ की खूबियाँ हैं, कमी नहीं है किसी चीज़ की। और जैसा इंसान आपके पार्टनर को चाहिए बिल्कुल आप वैसे हो। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप दोनों की पर मैचिंग बहुत अच्छी है, जोड़ी सही है। और जिस तरह का इंसान धनुराशि आपको चाहिए, तो उनको लग रहा है कि उनके अंदर भी वो खूबियाँ हैं। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि वो भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सही इंसान है, जैसा इंसान धनुराशि आपको चाहिए। और उनको पता है कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो खूबियाँ हैं। तो उनको ये पता है 11 से 20 नवंबर के बीच में आप दोनों की जो जोड़ी है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। जैसा इंसान उनको चाहिए आप वैसे हो, और आपको जैसा इंसान चाहिए वो भी वैसे ही हैं काफ़ी हद तक। और एक्शन इनिशिएटिव्स देखिए, कुछ धनु राशि के पार्टनर मुझे लग रहा है मिड में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कुछ के पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अब उनको ही कोई कदम उठाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अब ये चीज़ मैंने क्यों बोली कि कुछ के पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं और कुछ के पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स में क्या होता है कि कुछ लोग एक्शंस ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। एक्शन वो लोग ले लेते हैं जिनको अपने अंदर कंट्रोल नहीं होता। तो फीलिंग्स में कुछ लोग होते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो भी आपके पार्टनर एक पॉजिटिव तरीके से इस रिलेशनशिप को सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है कुछ के पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले भी रहे हैं धनुराशि। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अगर आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं धनुराशि, अगर आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आपको कोई कॉल या मैसेज कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मुझे लग रहा है मनाते हुए दिख रही है, कन्विंस करते हुए दिख रही है। मनाने का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ के लिए रेडी करना, कि आप उनकी ये बात मान जाओ। ये जो कार्ड्स आए हैं ये है 21 से 30 नवंबर 2024 में। 21 से 30 नवंबर के बीच में मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं आपको किसी चीज़ के लिए। अब वो ज़ोर कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है। कई बार होता है कि इंसान, हो सकता है रिलेशनशिप में आपको वापस आने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है आपको मिलने के लिए कह रहे हैं, या आप कि कोई भी चीज़ जो आपसे चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मना रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं कि आप उनकी ये बात मान जाओ। वैसा सा कुछ मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है धनु राशि आपके पार्टनर का। और कुछ के पार्टनर का ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में रहना चाहते हैं। यानी कि अगर धनु राशि, आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया। दूसरा सिचुएशन बता रही हूँ, पहली तो मैंने बताई कि अगर आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं तो वो आपको मना रहे हैं, क्योंकि मैंने फीलिंग्स में बोला कि 100% श्योर नहीं होता कि इंसान एक्शन लेता है, लेकिन वो उनका मन मुझे बदलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। और अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे आपको मनाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, कि आप उनकी ये बात मान जाओ, या रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, या आप उनको मिल लो, कोई भी चीज़ के लिए। एक तो होगी ये पहली सिचुएशन। अब कुछ दो धनु राशि के पार्टनर की सिचुएशन दूसरी वाली ये होगी कि आपके पार्टनर एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस रखना चाहते हैं। बैलेंस का क्या मतलब होता है कि अगर धनु राशि, आपने इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे हाथ पैर मारे, बहुत सारे एफर्ट्स लिए, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से, तो आपके पार्टनर को अभी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अब उनको भी वो वापसी देनी है। यानी कि जो चीज़ें आपने उनको दी है ना, अब वैसा ही उनको भी आपको देना है वापस। इस रिलेशनशिप में उनको भी एफर्ट्स डालने चाहिए, उनको भी आपके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। तो ये चीज़ें होगी, आपको एक वापसी देना चाहते हैं। और अगर धनु राशि, आपने उनके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, मैं ये दूसरी सिचुएशन में कवर कर रही हूँ सारा कुछ, अगर आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब वो आपसे रिसीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स डालो, आप भी इनिशिएटिव्स लो, आप भी आगे बढ़ो। तो ये सिचुएशंस आपको आई थिंक समझ आ गई होंगी। अगर आपने एक्शंस लिए तो आपके पार्टनर ने कभी आपकी परवाह नहीं की, तो आपके पार्टनर को अब अकल आ रही है, अब समझ आ रहा है कि भाई उनको भी अब आपके लिए वही सब कुछ करना चाहिए जो आपने उनके लिए किया। और अगर आपकी तरफ से कुछ भी नहीं किया धनु राशि आपने, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके लिए करना स्टार्ट कर दो। ये होगी दूसरी सिचुएशन में मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। पहली सिचुएशन मैंने बताई दी थी कि अगर एक्शंस ले रहे हो तो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैक्टस हार्ट गार्डेड का कार्ड बोल रहा है कि आप एफर्ट्स उतने ही डाल रहे हैं आपके पार्टनर धनु राशि कि जितने वो बेयर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं।
वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं, वो देखिए मनाएंगे, कन्विंस करेंगे, लेकिन एक दायरे में रहकर करेंगे सब कुछ। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि यार हम इतना कर लेते हैं, इतने एफर्ट्स डालते हैं, इतने एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर हम ना हर्ट हो जाएंगे। तो आपने आपको ना प्रोटेक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, कि वो हर्ट भी ना हो जाए, एक दायरे में भी थोड़ा सा रहते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को गार्ड भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं धनु राशि, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। तो देखिए ये तो हो गया आपके पार्टनर की फीलिंग्स और नवंबर 2024 में धनु राशि आपके लिए। और अभी हम देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। यहाँ से ज़्यादा चीज़ें क्लियर आएंगी। सैजिटेरियस धनु राशि वालों की आउटकम कैसी रहेगी नवंबर 2024 में। धनु राशि यहाँ पे जो आउटकम निकल रहा है, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की कंबाइन है, क्योंकि आपकी अलग से निकाली है मैंने, पार्टनर की अलग से निकाली है। अब ये जो आउटकम होता है ना कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कुछ चीज़ें सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, उसमें आपके खुद के और पार्टनर के दोनों का कंबाइन कार्ड होते हैं, क्योंकि एक इंसान का रिलेशनशिप नहीं है, ये दो लोगों की रीडिंग है। तो इसमें कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें पार्टनर कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर और उनके बीच में नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, आउटकम क्या है। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, एक कार्ड और, 2 ऑफ कप्स। ओके, अच्छे आए हैं कार्ड्स तो आपके धनु राशि। नवंबर की रीडिंग तो अच्छी आई है आपकी, मेरे कार्ड्स में तो अच्छी आई है, बाकी टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स का मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल अच्छे ही आए हैं। यहाँ से भी लेते हैं सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 में, चीज़ें कैसी रहेंगी। ट्रांसफॉर्मेटिव लव, वॉच वेरी सून, एक कार्ड और, क्लाउड 9। ओके, देखिए धनु राशि कार्ड तो सारे ही पॉजिटिव आए हैं आपके। स्टार्टिंग का जो हिस्सा है देखिए, यहाँ पे ना मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड बोल दिया, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, और वॉच वेरी सून। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे धनु राशि कि जो नवंबर की स्टार्टिंग और मिड का हिस्सा है ना, ये दोनों कार्ड्स किसी चीज़ को लेकर आप या फिर आपके पार्टनर जल्दबाजी मुझे बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि जो करना अभी कर लो, लेट ना हो जाए, चीज़ें डिले ना हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी में रहते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ के लिए। अब देखिए सिचुएशंस तो यहाँ पे दो निकल के आ रही है धनु राशि। पहले मैं आपको दोनों सिचुएशंस बताऊंगी आउटकम में, लेकिन जो एक सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मुझे ज़्यादा क्या दिख रहा है कि क्या होगा फाइनली आपके रिलेशनशिप में। पहले मैं दो सिचुएशंस को कवर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ना नाइट ऑफ सोर्ड्स ही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है किसी चीज़ में आगे बढ़ना, एक स्पीड आती हुई मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में। 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा। तो पहले 10 दिन के लिए ना नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ में से आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। पहली सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है धनु राशि, अगर आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक अटका हुआ महसूस कर रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपको फाइनल ये लग सकता है धनु राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि भाई बहुत हो गया, अब बहुत जल्दी जल्दी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, और बहुत ज़्यादा अब ना चीज़ों को दिल पे नहीं लगाना, एक चेंजेस कहीं ना कहीं लाते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। अब आपको लग रहा है कि बहुत स्टक रह लिए, अब पार्टनर की यादों में नहीं रहना, इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। और इसीलिए मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है स्टार्टिंग में मूव ऑन कर रहे हैं और वही चीज़ों को लेकर एक चेंजेस आते हुए दिख रही हैं। लेकिन मैंने बोला दो सिचुएशंस है, इस कार्ड का मैंने मतलब बताया, ये मत सुनना कि ये हो गया वो हो गया, पहले ये मैंने सिचुएशन एक कवर की है आपको। दूसरी सिचुएशन देखिए, ये कार्ड है, ज़्यादा मुझे क्या लग रहा है, ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि ये कार्ड यही बोलता है कि स्पीड आती हुई दिख रही है। अब स्पीड तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जल्दी जल्दी से निकल रहे हो, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, एक तो सिचुएशन मैंने वो बता दी। इस कार्ड का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, एक्शन इनिशिएटिव लेना। अब एक्शन इनिशिएटिव कुछ भी हो सकती है, कई बार होता है हम रिलेशनशिप से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो एक्शन होते हैं, और कई बार होता है पार्टनर को कॉल मैसेज करने का एक्शन इनिशिएटिव होता है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि स्पीड इस रिलेशनशिप में बहुत
आती हुई मुझे दिख रही है, और जो भी होगा ना बहुत सडन होगा, जल्दी जल्दी में मुझे होता हुआ दिख रहा है। या तो देख रहे धनुराशि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही हैं, और अब आपको ये लग रहा है कि अब ना और वेट नहीं करनी, अब और रुकना नहीं है, अब जो भी करना है दिमाग से करना है, आगे बढ़ना है। अगर मैं बाकी के सारे कार्ड्स देखूँ ना, तो बाकी के कार्ड्स देखकर मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिख रही है, यानी कि एक दूसरे को कॉल मैसेज करते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल हो सकता है एक दूसरे को मिलने के लिए कर रहे हो। ज़्यादा मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, नेगेटिव नहीं दिख रही। जो मैंने नेगेटिव बताई थी बहुत कम लोगों के लिए है कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। अगर मैं ज़्यादा बताऊं तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई अपना और वेट नहीं करनी है, अब और ना टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है, हाथ पर जल्दी मारने हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, स्लो नहीं रखना चीज़ों को। और मुझे लग रहा है सडन ही चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। सडन मतलब होता है कि एकदम से हो सकता है कि कॉल मैसेज कर दिया, एकदम से आपने उम्मीद ही नहीं लगाई थी, पार्टनर ने आपको कोई कॉल मैसेज किया, या आपका खुद का माइंड बदल गया धनुराशि कि आपने भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले लिए। तो मैंने बोला आउटकम किसी का भी होगा, या तो आपकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है या पार्टनर की तरफ से हो रहा है। तो ज़्यादा तो मुझे यही दिख रही है, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिख रही है, नेगेटिव बहुत कम लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, क्योंकि मैं कार्ड का मतलब बता रही थी आपको। ज़्यादा कार्ड के मतलब जो निकल रहे बाकी कार्ड्स के साथ, तो ये यही चीज़ें निकल के आई हैं कि इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव लव का मतलब कि चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जो चीज़ें पहले नहीं कर रहे थे अब वो चीज़ें करते हुए मुझे दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है भी अब वेट नहीं करना, अब रुकना नहीं है, अब अपने लिए स्टैंड्स भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो धनुराशि, और लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हो। ये भी चीज़ें रहेंगी, माइंड से भी चलते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। और देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो। ये है 11 से 20 नवंबर के बीच में अपने लिए स्टैंड्स लेने का मतलब धनुराशि, देखिए आप अपनी तरीके से अपने लिए स्टैंड्स लोगे। आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो चीज़ें आपको पार्टनर से पहले नहीं मिली, आप वही चीज़ों के लिए आप खुद स्टैंड ले रहे हो। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं वो चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हो। अब आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखिए कई बार होता है कि हम इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे फैमिली हमें कुछ बोलती है, सोसाइटी कुछ बोलती है, लोग कुछ बोलते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते, इस रिलेशनशिप में अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं कि हमने आगे बढ़ना पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन होगी। कई बार होता है कि पार्टनर की तरफ से हमें वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमें इज्जत नहीं मिली, तो हो सकता है आप अपने लिए वो स्टैंड्स ले रहे हो, या जो भी चाहते हो धनुराशि आप अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर से आप उसके लिए अड़े हुए हो, डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। और कई बार होता है कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहते हैं, हम कॉल मैसेज करके पार्टनर को मनाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वैसे भी एक्शन इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, यानी कि वो भी एक स्टैंड हो सकता है। तो आप अपने तरीके से स्टैंड लोगे कि भी आपको ये चीज़ चाहिए, आप इसके लिए आगे बढ़ रहे हो, और आपके पार्टनर अपने तरीके से स्टैंड ले रहे हैं, भी उनको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में वो उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़्यादा तो पॉजिटिव ही दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप की खातिर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। चैलेंजेस रहेंगे, उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। अब कई बार होता है धनुराशि आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो, तो पार्टनर की तरफ से वो सपोर्टिव एनर्जीज आपको नहीं मिल रही हैं कि जिस तरीके से उनकी तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना अड़चनें बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो। और अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, पार्टनर ले रहे हैं, तो उनको बड़ी अड़चनें महसूस करनी पड़ रही हैं, या तो आपकी तरफ से, क्योंकि हमने देखा आप बहुत ज़्यादा स्लो हो, हमने देखा भी आपके कार्ड्स को कि आप के अब कमिटमेंट नहीं चाहते हो, ना कमिटमेंट देना चाहते हो, ना लेना चाहते हो, आपने एक पॉज लिया हुआ है, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। आपके पार्टनर का तो है कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं या फिर ले रहे थे वो फीलिंग्स में, और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको आपकी तरफ से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो रही है। हो सकता है आप उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में बात करने के लिए, आने के लिए, तो वो लेकिन वो हार नहीं मान रहे, वो गिव अप नहीं कर रहे, वो जो भी चाहते हैं ना आपसे इस रिलेशनशिप से उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रहा है लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला अगर आप ले रहे हो तो आपको पार्टनर की तरफ से या फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक्शंस ले रहे हो सकता है अगर आप नहीं ले रहे हो तो पार्टनर ले रहे हैं, तो उनको फिर आपकी तरफ से या लोगों की तरफ से या फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं अगर, तो भी वो बने हुए हैं सिचुएशन में, गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपको आई थिंक चीज़ समझ आई होगी। मैं बार बार इसलिए डिटेल में थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि कई बार ना लोगों को रीडिंग समझ नहीं आती है जो एक्सप्लेन करो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है धनुराशि आपके रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन मुझे ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है नवंबर के महीने में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स और क्लाउड 9 के कार्ड आए हैं। देखिए स्टार्टिंग से मिड तक हो सकता है धनुराशि छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे, छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे। हो सकता है चीज़ें रुक-रुक के थोड़ी-सी आगे बढ़ी। आप में से एक इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी करना चाहता है, दूसरा इंसान थोड़ा-सा धीरे-धीरे चलना चाहता है। लेकिन नवंबर के बिल्कुल एंड में लगा लो या नवंबर के मिड के बाद से, ये है 21 से 30 नवंबर लगा लो या नवंबर के मिड के बाद से, आप दोनों में मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। एक रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, किसी लेवल पे चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप दोनों में पीछे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, बात नहीं हो रही थी, तो हो सकता है आप लोगों में बातचीत हो रही है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ हो सकता है नवंबर के महीने में रिकंसिलेशन हो जाएगा, कि एक तो देखिए मैंने बोला कि अगर बात नहीं कर रहे थे तो बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए हुए थे, मन मुटाव चल रहा था, तो रिकंसिलेशन एक दूसरे के साथ आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो एंड में जाके, और एक अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो, कहीं लंच डिनर पे जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। तो सिंपली ये कार्ड यही बोलता है कि नवंबर के एंड में जाके रिलेशनशिप में आप दोनों में एक मुझे रिकंसिलेशन, एक यूनियन, एक पैचअप होता हुआ दिख रहा है। अगर तो रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो रिलेशनशिप में ही कुछ लोग वापस आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो एक बातचीत मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कि बात बंद हो गई थी, नो कांटेक्ट में थे, तो चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिख रही है। तो कार्ड मुझे सारे पॉजिटिव बोल रहे हैं कि चीज़ें अच्छी रहेंगी, एक हैप्पीनेस रहेगी। क्लाउड 9 का भी कार्ड यही बोलते हैं कि अंदर से दिल से खुशी रहेगी, अंदर से खुशी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, एक जॉय रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे देखिए खुशी जॉय का कारण यही दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है आपस में बातचीत कर रहे हो, आप दोनों में जो भी इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही हैं। एक रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, रिकंसिलेशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है आपस में मिल रहे हैं, या फिर एक मिलने की प्लानिंग भी मुझे चलती हुई दिख रही है धनुराशि। तो धनुराशि आप लोगों का नवंबर का महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लोगों की बातचीत हो भी रही है। और देखिए कुछ लोगों के लिए है कि बातचीत हो रही है ना, जिन लोगों की स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा रूखापन रहे बातचीत करने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे नवंबर का स्टार्टिंग से मिड के बाद से टाइम आएगा ना, तो उसमें चीज़ें धीरे धीरे बेटर होती हुई मुझे दिख रही हैं आप लोगों में। और चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं धनुराशि नवंबर के महीने में। और अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं, सेजिटेरियस धनुराशि के जो भी पार्टनर हैं उनके सीक्रेट मैसेजेस क्या रहेंगे। तो नवंबर का महीना धनुराशि, मेरे हिसाब से तो मेरी रीडिंग में चीज़ें ठीक दिख रही हैं। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, टैरो रीडर्स का और एस्ट्रोलॉजर्स का, बट मैंने आपके सामने कार्ड्स निकालने, आई होप आपको रीडिंग समझ आ गई होगी। तो चलिए धनुराशि मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के। मैं 3 मैसेजेस लूँगी, सीक्रेट मैसेजेस धनुराशि के पार्टनर के, कि आपके साथ कौन से 3 मैसेजेस मैच हो रहे हैं, वो देख लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 3 मैसेजेस हैं। देखिए सबसे पहला मैसेज है आपके पार्टनर का, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। देखिए आपके पार्टनर को ना कहीं एक ये एहसास है, वो बोल रहे कि काश वो आपको समझ सकते। अब देखिए ये आपके पार्टनर का नवंबर के महीने का मैसेज है। अब हो सकता है धनुराशि आपके पार्टनर ने आपको कभी समझा नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपके दिल की फीलिंग्स को समझे नहीं वो, कि आप उनसे क्या चाहते थे या क्या चाहते हो। तो कई बार होता है ना कि आपने उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई बार कुछ चीज़ें बोली होंगी, लेकिन वो आपको कभी नहीं समझे, आपके मन में क्या है, आप उनसे क्या चाहते हो। लेकिन अब आपके पार्टनर को नवंबर के महीने में ये एहसास हो रहा है कि काश वो आपको समझ सकते। उनको कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने आपको अच्छे से समझा नहीं, आपके अंडरस्टैंड नहीं किया। तो वो यही सोच बोल रहे हैं आपको इनडायरेक्ट वे में, सीक्रेट मैसेज है उनके दिल का, कि काश वो आपको अंडरस्टैंड कर सकते, काश वो आपको समझ सकते। उन्होंने आपको उस वक़्त तो समझा नहीं जिस वक़्त समझना चाहिए था, लेकिन नवंबर के महीने में उनको एक ऐसा-सा ख़्याल आता हुआ दिख रहा है। एक होगा ये मैसेज। दूसरा है आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं लग रहा वो कहाँ से शुरू करें। अब देखिए कई बार होता है धनुराशि रिलेशनशिप में ना बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, कई बार होता है थोड़े टाइम से चल रहे होते हैं, कई बार होता है कि बातचीत टोटली बंद हुई होती है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होती हैं। तो सामने वाले पार्टनर को ना ये समझ नहीं लगता कि यार अब कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। चीज़ें कई बार इतनी खराब हो जाती हैं रिलेशनशिप में, कई बार इतने टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक करना। तो आपके पार्टनर देखिए
चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। हमने उनकी एनर्जीज़ में भी देखा था, फीलिंग्स पे, कि आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर को समझ नहीं लग रहा नवंबर के महीने में कि वो कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे। कहाँ से शुरू करने का मतलब कि कौन सा टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करे, कैसे आपके साथ कम्युनिकेशन करे, क्या बात करे जिससे आप दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाएं। तो वही चीज़ें उनको समझ नहीं लग रही। वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं लग रहा कि वो कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, शुरू करें चीज़ों को। ये एक मैसेज आपके पार्टनर देना चाहते हैं आपको नवंबर के महीने का। तीसरा मैसेज आपके पार्टनर का, आई वॉज हर्ट बाई यू। देखिए धनुराशि, तीसरा मैसेज आपके पार्टनर आपको यही बोल रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो, कि वो हर्ट है, उनका दिल दुखा था, यानी कि आपके द्वारा उनका दिल हर्ट हुआ है। हो सकता है धनुराशि आपने उनको कुछ बोला हो, कुछ बातें ऐसी बोल दी हों गुस्से में, या कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, या आपने उनको कुछ टॉन्टिंग किया होगा, कुछ सुनाया होगा, या कुछ भी बोला होगा, कुछ भी आपने किया, चाहे आपने उनको ब्लॉक किया, क्योंकि ये कार्ड आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं। जो सिचुएशंस अगर ऐसी सी हैं धनुराशि, तो आपका पार्टनर बोल रहा है कि आपके द्वारा वो हर्ट हुए हैं। अब आपके द्वारा हर्ट क्यों हुए हैं, आपने अगर ब्लॉक किए तो उसके कारण हर्ट हो गए, आपने उनको 4 गालियाँ निकाल दी, या गुस्से में कुछ बोल दिया, या अपने दिल की भड़ास निकाल दी, या कुछ गलत वर्ड्स बोल दिए, तो आपका कोई भी चीज़ जो उनको अच्छी नहीं लगी, वो यही बोल रहे हैं कि आपके द्वारा आप वो हर्ट हुए हैं, उनका दिल दुखा है, वो अंदर से उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं धनुराशि नवंबर के महीने में, एक ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो देखिए धनुराशि, ये 3 मैसेजेस हैं, इन तीनों में से कोई भी एक मैसेज आपकी सिचुएशन के साथ मैच होगा। अगर आपको लग रहा है कि तीनों मैच हो रहे हैं तो तीनों ले लेना, अगर 2 हो रहे हैं तो 2 ले लो, अगर 1 हो रहा है तो 1 ले लेना। ज़्यादातर एक आधा मैसेज तो डेफिनेटली मैच हो ही जाएगा, इसीलिए मैंने 3 मैसेजेस निकाले थे। तो यही मुझे दिख रहा है कि नवंबर के महीने में चीज़ें कहीं न कहीं पॉजिटिव ज़रूर होंगी। अगर देखिए इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय से चल रहे थे, तो एकदम से तो सब कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी लेकिन धीरे-धीरे बेटर होती हैं। ये है कि एकदम से हाँ, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। अगर ज़्यादा लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, तो थोड़ी-थोड़ी बात स्टार्ट होगी। अगर थोड़े टाइम से ही कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएँगी। कुछ लोग हो सकता है मिल रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ़ सिंपली बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो रहा है। तो किसी भी लेवल पे चीज़ें, हर किसी के लिए अलग-अलग तरीके से चीज़ें बेटर और पॉजिटिव रहेंगी धनुराशि की नवंबर के महीने की। तो धनुराशि, ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।